लेकिन उसके बावजूद भी वो मित्र के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके मित्र माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो मित्र ने फिर कैसे एक मित्र के दुश्मन को वहां बुला लिया? ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक का सवाल खड़ा कर रहा है। आने वाले दिनों में देश के लिए खतरे वाली बात है। बिल्कुल खतरे वाली बात है। खतरा कौन पैदा कर रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर चिंता जाहिर की है। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले ट्रंप ने एक आदेश में कहा कि अब अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगा। अमेरिकी सरकार के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। तो उसमें ये सरकार क्या करेगी? कन्नौज सांसद ने कहा कि अगर ये फैसला हो गया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे, तो ये सरकार क्या करेगी, उसमें सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा है कि इस देश का मुद्दा बेरोजगारी, किसानों की आय, फौज में भर्ती के सवालों की चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के विभागों में लूट हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि कुंभ तक काम पूरा हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो गोरखपुर में लिंक रोड जोड़ा है वो आज तक नहीं बन पाया है। इससे बड़ा गोरख धंधा कुछ नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ और प्रयागराज वह स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वे लोग। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर जीत कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। सादाब रिजवी जी, अखिलेश यादव ने जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी मीटिंग की है उस पर भी सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उस समारोह में जो फैसले लिए गए उस पर भी सवाल उठाए हैं। और ये सवाल उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर, अपने देश में रहकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन एक बड़ा तबका जिनको अंधभक्त की संज्ञा दी जाती है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसलिए नारेबाजी कर रहा था उनके पक्ष में कि वो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, मित्र कहलाए जा रहे थे। लेकिन ये कैसी मित्रता हुई? अपने मित्र के ही देश के लोगों को वहां से नौकरी से निकालकर वापस उनके देश भेजा जा रहा है। ये कैसी मित्रता हुई? दूसरी बात, मित्रता पर यह भी सवाल उठते हैं कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर इस देश के टॉप मोस्ट आतंकी करार दिए गए गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में खड़े होते हैं, वहां सबसे आगे नजर आते हैं और वो वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश के अंदर। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगते हैं। और मैं आपको बताऊं बेबाक जी कि 2019 से लेकर अब तक शिकंजा कसा जा रहा है। पंजाब के अलावा कई जगह उनकी जो है खोजबीन की जा रही है और हमारा देश उनको टॉप मोस्ट आतंकवादी की श्रेणी में भी शामिल कर चुका है। लेकिन मित्र के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके मित्र माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो मित्र ने फिर कैसे एक मित्र के दुश्मन को वहां बुला लिया? ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक का सवाल खड़ा कर रहा है। आने वाले दिनों में देश के लिए खतरे वाली बात है। बिल्कुल खतरे वाली बात है। खतरा कौन पैदा कर रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। और साथ ही बेबाक जी एक सवाल ये भी उठता है जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे हमारे देश में कि अगर विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उन्होंने कितनी अच्छी मित्रता देशों से बनाई है, कितने अच्छे कार्य किए हैं। हमारे देश के लोग जो जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो दूसरी देशों में जाकर रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब तो वहाँ से रोजगार खत्म हो रहे हैं और उनके शपथ लेते ही सबसे पहला फैसला ये आया है कि जितने भी प्रवासी भारतीय यहाँ पर हैं उनको बाहर करा जाए और उनकी जो वहाँ पर नागरिकता है उसके ऊपर भी कानून बना दिया गया है।
उसके लिए भी अड़चनें पैदा हो गई हैं। तो भारतीय आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? और उन लोगों को अब जवाब देना होगा जो ये कह रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर विदेशों का दौरा कर रहे हैं तो विदेशों से संबंध अच्छे कर रहे हैं। तो ये संबंध अच्छे करने का नतीजा लोगों के सामने अब आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही। बिल्कुल। और देश के टॉप मोस्ट आतंकी उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा को लेकर। देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक बताई जा रही है। और साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से अग्निवीर और तमाम ऐसी योजनाएं जो रोजगारी के लिए, बेरोजगारों के लिए और रोजगार देने के लिए चलाई जानी चाहिए थी, वो तो चल नहीं रही है। और अगर यहाँ का युवक पढ़ लिख कर विदेश जाना चाहे तो अब उसके ऊपर भी तलवार दिक्कतें लटकी हुई है, उन्हें भी वापस आना पड़ेगा। और फिर देखने वाली बात ये होगी कि मोदी जी और भारत सरकार क्या जवाब देती है, किस तरीके से अपने कपड़े बचाती है, क्योंकि कपड़ा बचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। और बेबाक जी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि मोदी शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए, और शपथ ग्रहण समारोह में उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया। अडानी जी को तो न्योता दिया गया, हालांकि वहां पर एस जयशंकर गए हैं भारत की तरफ से, लेकिन मोदी जी का वहां पर ना होना भी एक बड़ा सवाल है। और वहां पर अगर मोदी जी होते और उनकी उपस्थिति में पन्नू का इस तरीके से बयानबाजी करना, तो ये तो और ज्यादा शर्मनाक हो सकता था। और ज्यादा शर्मनाक हो सकता था, नहीं है। बिल्कुल, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे, अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए हैं, और वहीं भारत का दुश्मन बैठा हुआ, भारत के खिलाफ नारेबाजी करता नजर आ रहा है, और नारेबाजी करता हुआ खुलेआम वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर। ये तो विश्व गुरु बनने वाली जो बात है विभाग जी, तो कहां से विश्व गुरु भारत बन सकता है? हमारे देश के विदेश मंत्री वहां पर बैठे हों और हमारे देश का आतंकवादी वहां पर हमारे देश के खिलाफ नारेबाजी करे, तो विदेश मंत्री को भी किस मुंह से वापस यहाँ लौटेंगे, और किस मुंह से हमारे देश की सुरक्षा की बात करेंगे, और किस मुंह से हमारे देश की वाहवाही करेंगे और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात करेंगे। कि भारत सुरक्षित हाथों में है, अब हाथ कहाँ है, ये जवाब तो बनता है और जवाब देना होगा। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।